हेलो गाइस, यूके टेक एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान से या फिर किसी और कंट्री से यूके आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों को कैरी करना होगा और क्या क्या आपकी पैकिंग में वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जो यहाँ आपको लानी चाहिए, और कौन सी वो चीज़ें होगी जो आपको बिल्कुल भी यहाँ नहीं लानी चाहिए। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। साथ के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कि आपको वहां से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, कुछ इस तरह की चीज़ें नई बाय करके लानी चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपकी जो पैकिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कैटेगरी में डिवाइड की गई हैं चीज़ें इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्लोथ्स की, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन फूड, देन मेडिसिन। तो उस हिसाब से आपको अपनी लिस्ट बना सकते हो। तो फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ क्लोथ्स के बारे में। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके जो वेयरिंग क्लोथ हैं, कपड़े जो डालने वाले होते हैं, वो आप कैरी करना ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं कि आपको 5-5, 6-6 सूट लेके आ रहे हो। एटलीस्ट 2-2 चीज़ें तो होनी चाहिए, जैसे कि 2 टी शर्ट हो सकती हैं, 2 जीन्स हो सकती हैं, ट्राउज़र हो सकते हैं आपके, और ट्रैक सूट हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। शूज़ के 2 पेयर आप ले सकते हो। उसके बाद बेल्ट ज़रूर ध्यान से लाना, क्योंकि कई बार आप यहाँ काम करके थोड़े बहुत वीक हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है। तो बेल्ट आपको ज़रूर कैरी करनी चाहिए। ठंड के लिए आप इनर्स ला सकते हो। सॉक्स लेके ज़रूर आना, क्योंकि सॉक्स यहाँ पे महंगी तो होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन वहाँ से अगर आप कैरी करोगे आपको थोड़ी चीप मिलेंगी और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी मिल जाती है कम प्राइस में इंडिया से। तो वार्म जैकेट लेके आना, एक मोटी सी, एटलीस्ट 2 जैकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो आपको लाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल वगैरह लगती है तो यहाँ पे आपको ठीक मिल जाती हैं ऑलमोस्ट। अगर आप किसी ब्रांड की चीज़ लेते हो तो ऑलमोस्ट सेम प्राइस मिलता है कपड़े में। अगर आप वहाँ से कोई लोकल लेके आते हो तो वहाँ से आपको चीप मिल जाती है। उसके बाद टॉवल एक लेके आना, ज़्यादा मत लेके आना, और स्लीपर्स वगैरह लेके आ सकते हो। और ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं जब आप यहाँ पे आते हो, क्योंकि वेयरिंग क्लोथ्स आपको डालने पड़ेंगे ही। एकदम से आप कहीं शॉपिंग मॉल में नहीं शॉपिंग करने जा सकते, और आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि आप आके यहाँ पे स्पेंड करें। तो एटलीस्ट कपड़े आपको, मैं ये कहूँगा कि 3-4 महीने के लिए तो कपड़े होने चाहिए कि आप आराम से गुजारा कर सको। तो ज़्यादा भी क्लॉथ्स वगैरह भर के मत लेके आना। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि जो चीज़ें आपको क्लॉथ से रिलेटेड हैं नहीं लेके आनी चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पिल्लो की, पिलो आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ लेके आने की, तो यहाँ पे मिल जाते हैं। और वैसे भी अगर आप कैरी करोगे तो आप अपना लगेज है उसको फुल करने की बात है, वो बिल्कुल मत लेके आना। उसके बाद कंबल वगैरह है वो भी मत लेके आना। गर्मी में तो खैर ज़रूरत नहीं है लेके आने की, सर्दी में आपको लगा कि लेके जाना चाहिए। अगर यहाँ आपका कोई रिलेटिव है तो वो आपके लिए बाय करके रख सकता है। अगर नहीं है तो आप हल्की सी कोई लेके आना, चादर वगैरह जिसको आप डाल सको, कंबल की तरह यूज़ कर सकें, या फिर पतला सा कोई, ताकि आप 2-4 दिन गुजार सको। बाकी इन केस यहाँ पे हीटर्स वगैरह होते हैं रूम्स के अंदर, आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी हीटर्स अगर आप यूज़ करोगे, और यहाँ के आप बाय कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग की, तो ऑलमोस्ट कंबल वगैरह हैं जो वो सेम ही प्राइस पड़ जाता है इंडिया का और यहाँ पे भी। तो मैं लास्ट टाइम एक कंबल लेके आया था, काफ़ी मोटा था, 5 किलो के करीब उसका मेरे ख्याल से वेट था, मे भी ज़्यादा हो। वो 30-35 पाउंड का था। 15-20 पाउंड के करीब भी आपको सिंगल जो कंबल है वो मिल जाएगा। ज़्यादा मोटा रजाई यहाँ पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि हीटर्स होते हैं रूम्स के अंदर। तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ, आपको कोई बेड शीट वगैरह लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रूम लेते हो रेंट पे तो वो एक एटलीस्ट बेड शीट एक आपको देते हैं, तो आपका गुजारा चल जाता है 8-10 दिन का। तो उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हो। प्राइम वर्क एक यहाँ पे स्टोर है जहाँ पे 4 या 5 पाउंड की आपको बेड शीट मिल जाती है, और 4-5 पाउंड यानी कि 400-500 की इंडिया से भी वो सेम कॉस्ट ही पड़ेगी आपको। तो उसकी आपको लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप
कपड़े मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़्यादा लेके आएँ। अगर आप चीप स्टोर ढूंढने निकलोगे यहाँ पे तो प्राइममार्क का जो नेम है वो कपड़ों में वो सबसे पहले आता है, वो चीप है। हालांकि क्वालिटी से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन वहाँ से 3-4 पाउंड 5 पाउंड में टी शर्ट मिल जाती है, लोवर मिल जाता है 7-8 पाउंड में, 5-6 पाउंड में। तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो पहले जब आते हो। उसके बाद अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग या फिर क्लॉथ की क्वालिटी देख के आप महंगे स्टोर्स में जा सकते हो। H&M, M&S और भी काफ़ी स्टोर हैं, आस्दा, सन्सबरी, टेस्को, इनमें भी आपको कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आपको लेके आना चाहिए और क्या नहीं लेके आना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लैपटॉप के बारे में, तो लैपटॉप अगर आपके पास है, करंटली आप यूज़ कर रहे हैं, तो लेके आएँ। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वहाँ से बाय करें कोई नया। अगर पुराना आपको मिलता है तो ठीक है, आप लेके आ सकते हैं। अगर आप नया लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ आके लें, क्योंकि यहाँ आप स्टडी करोगे, 1-2 साल रहोगे, कोई प्रॉब्लम हुई तो यहाँ से बाय किए हुए की रिपेयर वगैरह आप अगर इंडिया से लाओगे तो रिपेयर वगैरह नहीं कर सकते, ना वारंटी क्लेम कर सकते, लेकिन यहाँ आपको वारंटी क्लेम हो जाएगी। सेकेंडली, कई वेबसाइट्स हैं जो स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देती हैं 10%, 20%, तो वो डिस्काउंट का भी बेनिफिट आप यहाँ उठा सकते हो। यहाँ सेल्स वगैरह चलती हैं, या आपका कोई रिलेटिव यहाँ ऑलरेडी स्टडी करने के लिए आ रहा है, उसका आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की। तो अगर आपके पास कोई अच्छा ठीक ठाक चलने वाला मोबाइल फ़ोन है तो आप कोई नया मोबाइल बाय मत करना यहाँ आने से पहले, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दी पर्सन 90% अगर मैं कहूँ, मेरा ये अनुमान सही होगा, तो 90% लोग यहाँ आके आईफ़ोन बाय करते हैं। वो थोड़ा अर्न करते हैं 3-4 महीने, 5-6 महीने, साल, उसके बाद आईफ़ोन ख़रीदते ही हैं। और जो पुराना फ़ोन अगर आप वहाँ से 20-25 हज़ार लगा के आते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो जो आप यूज़ कर रहे हो करंटली वही लेके आ जाओ, नहीं ज़्यादा महंगा फ़ोन मत लो। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ चार्जर, मोबाइल का चार्जर लेके आओ आप। उसके साथ चार्जर के साथ यहाँ पे जो सॉकेट हैं यहाँ थोड़े डिफरेंट हैं। तो यूरोपियन चार्जर आप जो अडाप्टर होता है या फिर यूनिवर्सल अडाप्टर मैं कहूँ, वो लेके आ सकते हो। मैं फ़ोटो शो कर दूँगा तो किस तरह के यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यूनिवर्सल अडाप्टर लेके आना, पावर बैंक लेके आना, इन केस आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, फ़ोन चार्ज नहीं है, आपने क्लासेस ऑनलाइन आपकी कोई लग रही है, पावर बैंक ज़रूर लेके आना। बाकी यहाँ फ़ोन तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता जब हम काम वगैरह पे होते हैं फ़िलहाल, पर आपको पावर बैंक कैरी करना चाहिए। आई थिंक कोई 10,000 mAh का ही काफ़ी है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा नेल कटर आप कैरी कर सकते हो। इस तरह की छोटी छोटी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये आप कैरी कर सकते हैं। नेल कटर इंडिया में मिल जाएगा आपको 30, 35, 40 रुपये का, और यहाँ पे अगर आप लेंगे तो 1.5-2 पाउंड तो ले ही लेंगे। तो स्टार्टिंग में आपके लिए डिफ़िकल्टी है तो नेल कटर तो लेके आना। और उसके बाद और कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपका जो कैमरे का स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, माइक वगैरह है, ये चीज़ें आपका लेके आना। और आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट है जो उस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेके आ सकते हो। अगर मैं कंपेयर करूँ इंडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा महंगा मुझे यहाँ लगा। मैंने Xiaomi के मोबाइल फ़ोन कंपेयर किए, हालांकि एप्पल मोबाइल फ़ोन तो सिमिलर है इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग, बट Xiaomi के मोबाइल फ़ोन यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। नेक्स्ट आप ट्रिमर लेके आना। अगर आप बॉयज़ कोई वीडियो देख रहा है, बॉयज़ ट्रिमर लेके आना। और अगर गर्ल्स की कोई वीडियो देख रही है तो अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग का सामान वो लेके आ सकती है। तो नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ फूड के बारे में। तो फूड में सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आपको ज़्यादा कोई फूड नहीं लेके आना है कि आप बैग भर के लेके आओ, दालें लेके आओ, चीनी लेके आओ, यहाँ नमक लेके आओ, नहीं। आपको एटलीस्ट 7-8 दिन का आपके पास खाने का सामान होना चाहिए, जैसे कि बिस्किट हो सकते हैं, नमकीन हो सकते हैं, घर में बनाई हुई पंजीरी हो सकती हैं, लड्डू वगैरह हो सकते हैं। वो भी ज़्यादा नहीं, क्योंकि आफ्टर 2-3 डे वो भी स्पॉइल यानी कि उली वगैरह, फंगस वगैरह लग सकती है, वो ज़्यादा मत लेके आना। अचार लेके आ सकते हो। हल्की फुल्की दालें, अगर आप घर पे या फूड बनाना चाहते हो तो दालें वगैरह लेके आ सकते हो। मैगी ज़रूर लेके आना, और पास्ता वगैरह लेके आ सकते हो, क्योंकि ये इजी होते हैं बनाने के लिए। और कई लोगों को कुकिंग नहीं आती जब वो इंडिया से आते हैं, मेरी तरह है, तो उनको इन चीज़ों से गुजारा करना पड़ता है शुरू में। उसके बाद घी लेके आ सकते हो आप, अगर आप घी के पराठे वगैरह बनाना पसंद करते हो या फिर सब्ज़ी में घी डाल के खाते हो तो ये चीज़ें लेके आ सकते हो। अब मैं फूड में ऐसी चीज़ें बता देता हूँ आपको जो आपको नहीं कैरी करनी है। तो सबसे पहले आटा।
आटा अगर आपको लगता है कि आपको जाके रोटी बनानी पड़ेगी तो थोड़ा बहुत लेके आ सकते हो, अदरवाइज़ मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई आटे का बैग लेके आओ और आटा लेके आओ। ना ही आपको नमक लेके आना चाहिए। उसके बाद राइस भी नहीं, शुगर भी नहीं, और मिल्क पाउडर वगैरह। अगर आप सोचते हो कि मिल्क का मैं पाउडर लेके जा सकता हूँ और वहाँ पे मिल्क मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं लेके आनी चाहिए। क्योंकि इनमें से एक दो चीज़ मैं लेके आया था, लेकिन जैसे मिल्क पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया और ऐसे ही ख़राब हुआ। तो इन चीज़ों की आप वरी मत करो। आप आते ही अगर आपका कोई रिलेटिव है आपको कोई स्टोर में लेके जा सकता है तो 15-20 पाउंड में आपकी ये छोटी छोटी चीज़ों की शॉपिंग हो जाएगी। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ बर्तन वगैरह की। तो बर्तन अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप लेके आ सकते हो, जैसे कि 1-2 प्लेट, चम्मच वगैरह हो गए 1-2। अगर आप कुछ फूड प्रिपेयर करना चाहते हो, बनाते हो खुद यहाँ पे, तो आप कढ़ाई वगैरह लेके आ सकते हो, या फिर पैन हो सकता है, पैन में आप मैगी वगैरह बना सकते हो। और चाय के लिए अगर आप चाय के शौकीन है, चाय पीते हो, तो चाय के लिए एक बर्तन लेके आ सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप लेके आ सकते हो। बाकी कुछ लोग यहाँ पे अपना जो फूड है वो पर मंथ पे करते हैं, जैसे कि 130 पाउंड, 120 पाउंड, 140 पाउंड, और हर महीने में हर रोज़ वो वीकली फूड देते हैं, सिर्फ एक नहीं दिन नहीं देते। तो वैसे भी आप टिफ़िन बंधवा सकते हो, पर शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हो फूड के लिए। अगर आप अकेले हो, अगर आप कपल हो, तो आप डेफिनेटली घर पे फूड बनाओगे ही। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो मेडिसिन की रहती है दरअसल। तो मेडिसिन में आपको रिकमेंड करूँगा कि आपकी जो मेडिसिन अगर कोई चल रही है इंडिया में, तो वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ मेडिसिन आपको ऐसे नहीं मिलती विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आपका टीथ पेन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आपको खांसी जुकाम जल्दी हो जाता है, इस तरह है कि आप मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 खुराकें लेके आ सकते हो जिस प्रॉब्लम का आपको लगता है कि वो आपको हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डॉक्टर रजिस्टर्ड करोगे, अपॉइंटमेंट बनाओगे, वो एक लंबी प्रोसेस हो जाती है, उसमें टाइम लग जाता है। और आप इस तरह की दवाई तो लेके आना, क्योंकि वेदर का भी थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ठंडी की थोड़ी दवाई लेके आना ही आप। उसके बाद यहाँ पे जो मेडिसिन मोस्टली यूज़ की जाती हैं वो है आइब्रोप्रोफिन और पैरासीटामोल। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, फीवर है, दर्द है बॉडी में, तो आपको यही 2 मेडिसिन है वो रिकमेंड की जाती हैं। टूथ पेन है तब भी वही रिकमेंड की जाती है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे दवाई वगैरह आप, या फिर ये पैरासीटामोल, आप यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक स्टोर में ये चीज़ें हमें मिल जाती हैं, जैसे टेस्को, सेंसबरी, आसदा, छोटे भी अगर सेंसबरी हैं तो छोटे स्टोर भी हैं, लोकल स्टोर भी हैं, उन पे भी हमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हो पैरासीटामोल, आइब्रोप्रोफिन। कफिंग के लिए कोई लिक्विड मिल जाता है, टीथ पेन है तो ओरल जेल मिल जाता है, उन पे लिखा होता है कि किस पर्पज़ के लिए क्या मेडिसिन है, मेडिसिन सेक्शन में अगर आप देखोगे जाके यहाँ के स्टोर्स में। तो ये प्रोसेस है। और उसके बाद अपॉइंटमेंट का मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ के डॉक्टर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। डॉक्टर रजिस्टर्ड करोगे तो ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर पाओगे। अपॉइंटमेंट से भी पहले वो चेक करते हैं कि कॉल करते हो जब आप उनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, कितनी लंबी प्रॉब्लम है। अगर आप सीरियस हो तो साथ के साथ आपको ट्राई करते हैं वो अपॉइंटमेंट देने की। अदरवाइज़ अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो यही कह के टाल देते हैं कि पैरासीटामोल ले लो या आइब्रोप्रोफिन ले लो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ब्रश वगैरह आप ज़रूर लेके आना, 1 या 2, मैक्सिमम 2। और पेस्ट सिर्फ 1 ही लेके आना, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे स्टोर्स हैं 1 पाउंड 2 पाउंड में यहाँ पे पेस्ट वगैरह मिल जाती है जो सिमिलर है इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको कुछ लगता है कि और कुछ आपको लेके आना चाहिए या नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दूंगा उसका, और मैं बताऊंगा कि आपको लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कि आपको पैकिंग किस हिसाब से करनी है। तो जो भारी सामान है सारा, वो जैसे कपड़े हो गए, फूड हो गया, वो आपके जो बड़े लगेज हैं जो चेक कराएंगे जिसका वेट या फिर आपके पास नहीं रहेंगे वो, तो उनमें आपने डालना है बड़े लगेज के अंदर। जो कैबिन का बैग है उसके अंदर आपको क्या क्या रखना है, कैबिन के बैग के अंदर जो आपको प्लेन के अंदर आप अपने साथ लेके जाओगे उसके अंदर आपने रखना है पावर बैंक, क्योंकि जो पावर बैंक है बैटरी वाली आइटम है वो लगेज के अंदर आप नहीं रख सकते।
तो पावर बैंक उसके अंदर रखना है। लैपटॉप आपने कैबिन बैग के अंदर रखना है। और बैटरी की जो आइटम है जैसे वायरलेस ईयरफोन हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें आपने अपने इस बैग में रखनी है, कैबिन बैग में। डॉक्यूमेंट आप कैबिन बैग में रखना, क्योंकि आपको जब आप यूके में आके इमिग्रेशन पे जाओगे तो वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं आपसे। और मेडिसिन अगर आप कोई रेगुलर लेते हो या फिर आपको लगता है कि 1-2 पैरासीटामोल या फिर कुछ इस तरह की दवाई, सिर दर्द हो जाए प्लेन के अंदर, ऐसी सी दवाई आप अपने कैबिन बैग के अंदर रख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से हमें अपनी पैकिंग करनी चाहिए, किस तरह से हमें सामान ख़रीदना चाहिए यूके में आते हुए, या भी कहीं और अब्रॉड किसी भी कंट्री में जाते हो आपको, तो ये सभी चीज़ें इस तरह की तो आपको करनी चाहिए, लेनी चाहिए। और जो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट दूसरी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे भी हमारी एशियन सामान है वो सभी मिल जाते हैं, वेजिटेबल मिल जाते हैं, ग्रोसरी मिल जाती है। तो आपको वरी नहीं करना है ज़्यादा। आप अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को कॉल करके भी ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हो, अगर आपको ट्रस्ट नहीं होता इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता लग गया होगा कि किस तरह की पैकिंग आपको करनी है यूके आने से पहले। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी फ़ायदेमंद लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ के साथ आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और कुछ इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूके टेक एंड ट्रैवल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।